हे गाइस, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का इस प्यारा सा सेशन में। देखो यहाँ पे ना मतलब मिसलिनियस जितना भी टॉपिक है ना, पजल को छोड़ करके जितना भी टॉपिक आ रहा है ना रीजनिंग में, ठीक है, वो सारा का सारा इस वाले सेशन में कवर किया जाएगा। ठीक है, रोज का हर एक एक टॉपिक के ऊपर कुछ क्वेश्चन ला करके उसका कॉन्सेप्ट के साथ उसको आखिर बनाते कैसे हैं। ठीक है, क्योंकि देखो सिंपल सा बात है, ये जितना मिसलेनियस में अगर आपका टाइम बचेगा ना, तो इसका टाइम आप पजल के ऊपर दोगे, क्योंकि पजल का कोई भरोसा नहीं है ना। आपको फुल अगर स्कोर करना है ना, इधर तो आपको बहुत ही ज़्यादा जो मतलब कम समय आप में आपको इसको बना लेना पड़ेगा। बस आप लोगों से रिक्वेस्ट है, प्लीज सेशन के अंदर बने रहना। एकदम छोटा छोटा वीडियो रहते हैं और बहुत ही ज़्यादा वैल्यूएबल कंटेंट रहता है, ताकि कुछ ना कुछ एकदम आपको सीखने को जरूर जरूर मिलेगा। अगर आप ऑलरेडी एकदम एक्सपर्ट हैं तो आप स्किप कर दो, फिर टाइम क्यों पास करना, है कि नहीं। तो आइए, आज का जो सेशन होने वाला है ना, बहुत ही दामदार है ना। मैं लोग कैसे बनाते हैं और मैं कैसा आपको रिकमेंड करूंगा ना, दोनों में आप फर्क डिफरेंस आप क्रिएट कर लेना। आपके अकॉर्डिंग जो अच्छा होगा वही कर लेना, है ना। चलिए देखो, आज का जो ये टॉपिक है ना, कोडिंग डिकोडिंग, अगर आपके सामने ये क्वेश्चन आता है ना, ठीक है, एक तो जैसा कि लोग बनाते हैं, ठीक है, मैं वो भी तरीका बता देता हूँ। क्योंकि कई बार ना, अगर आपको वैसा हैबिट है ना, तो आपको ना लिखने में एक्सपर्ट होना पड़ेगा, ठीक है। और नहीं तो मैं इस तीन जो क्वेश्चन है ना, इसको जो है ना, मतलब अगर तीन या फिर पांच, कई बार मतलब ज़्यादा से ज़्यादा पांच, कम से कम तीन क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो अगर ये आ रहा है ना, अगर पाँच भी आएगा ना, तो 1 मिनट के अंदर में जो है ना, ठीक है, आपका 5 नंबर पक्का फिक्स रहेगा, ये मेरा वादा है। अगर आप वैसा करेंगे तो कई बार तो 30 सेकंड 40 सेकंड में ही निपट जाता है एकदम। देखना, वो मैं लास्ट में बताऊंगा, पहले बेसिक बता देता हूँ कि देखो ये वाला जो आपका दिया हुआ है ना, जैसे सुरुचि, सो कुल हो गया, सो वी आर वेटिंग हो, कमिंग हो गया, ये सब जो ज़्यादा से ज़्यादा इसमें जो वर्ड रहता है ना, ज़्यादा से ज़्यादा 11-12 वर्ड इसमें रहता है। तो ये तो आपको फटाफट लिखने आना चाहिए। कैसे लिखना है वो तो आपको पता ही होगा ना, फटाफट कैसे लिखना है। तो ऊपर वाला जो है ना, देखो ऊपर वाला जो जो लाइन का है ना, ठीक है, वो आप एकदम कंटिन्यू लिखो, क्योंकि ऊपर वाला तो पहली बार यूज होता है ना। तो यहाँ पे आप लिख लो एकदम, सुरुचि हो गया, फिर यहाँ पे हो गया ईज हो गया, फिर हो गया सो हो गया, फिर कूल हो गया, ठीक है। जो जितना फास्ट लिखेगा ना, ऐसे भी करके जल्दी बनता है। सेकेंड वाला लाइन में देखो, सो आ गया है ऑलरेडी, ये आपको ध्यान में रखना है। आर है, और आर वी कमिंग, आर वी कमिंग, तो यहाँ पे जो पहले रिपीट हो गया उसको छोड़ देना है। आर वी कमिंग हो गया, ठीक है। थर्ड वाले में देखो, कमिंग जो है ना, कमिंग और कूल ऑलरेडी ऊपर आ गया, तो एक नया क्या आ जाएगा, आ जाएगा, एज हो गया, ठीक है। फोर्थ वाले में ईद, सुरुचि, कुल, सुरुचि पहले ही आ गया है, ईज भी पहले आ गया, सिर्फ क्या लिखना है यहाँ पे, हॉट, हॉट भाई, ठीक है। हॉट हो गया। इस वाले में देखो, वंदना नया है तो वंदना का नाम लिख लेंगे, वंदना हो गया। आर तो पहले ही आ गया, हॉट पहले ही आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, अब रिवर है, और आर तो पहले ही आ गया, कूल पहले आ गया, तो एक क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा आपका रिवर। ये आप जितना जल्दी लिख सको, कितना होगा टोटल, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 हो गया ना। ये आप जितना जल्दी लिख लोगे ना, उतना जल्दी आपका काम बन जाएगा, ठीक है। तो ये तो लिखने में आपको बनना पड़ेगा भाई एक्सपर्ट। राइटिंग तो आपको बोलेंगे कि हाँ, थोड़ा सा एकदम पेज पे जो है ना धराधर, ये ना आपको 20 सेकेंड में ये भी कम से कम लिख लेना है, ऐसा नहीं। देखो रच रच के करेंगे तब तो भाई काम एकदम नहीं बढ़ने वाला है। सबका हम ये जो कोड कैसे खोजेंगे, ये देखो यहाँ पे क्या कहा जाए, जैसे सुरुचि, ठीक है, सूची कहाँ पे है ना, एक यहाँ पे है और एक यहाँ पे है ना। तो यहाँ पे तो इसका जो कोड होगा ना, वो इसमें और इसमें ही होगा, दोनों में, ठीक है। तो वैसा इसमें देखो, जैसे इस दोनों में कॉमन क्या है, डबल ए यहाँ पे है, डबल ई ये यहाँ पे, और कहीं पे ये होना ही नहीं चाहिए, ठीक है। अच्छा, सी ई यहाँ पे है ना, सी यहाँ पे है, देखो दोनों इसमें कंबाइन मैच हो रहा है, ठीक है, कि ये यहाँ पे है और के इधर है, तो ये वाला तो के होगा ही नहीं। अब यहाँ पे डबल ए और सी ई है ना। तो डबल ए और सी ई के लिए कुछ ऐसा ढूंढो कि जो सिर्फ इसी में होएगा। तो डबल सी और कहीं पे नहीं ना है, डबल ए सिर्फ यहाँ पे है,
और यहाँ पे है, तो इसका मतलब इसमें कुछ ऐसा होगा जो इस दोनों में होगा, ठीक है। देखो तो इस दोनों में कॉमन ईज भी है, ठीक है ना, तो इसीलिए इसका तो कोड क्लियर हुआ ही नहीं हो गया ना। तो इस सम दोनों के लिए हम क्या लिख देंगे, सुरुचि और ईज के लिए एक तो इसका आ जाएगा डबल ए और सी ई, ये तो आपको लिखना पड़ेगा भाई, ठीक है। उसके बाद ये दोनों का हो गया, फिर एसओ, एसओ यहाँ पे है, एसओ यहाँ पे, और कहीं पे है नहीं, तो ऐसा कोड जो कि इस दोनों में ही हो। तो एन ए यहाँ, चलो एन ए तो आ गया, सी तो ऑलरेडी हो गया, ये गया है ना, जी ए तो होगा, जी नीचे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा एन और ए, और कहीं पे तो है नहीं, तो एसओ का क्या हो जाएगा, एसओ का हो जाएगा एन ए। ये बेसिक है, ऐसे लोग लिख करके करते हैं, लेकिन ये तरीका मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगा। उसके लिए अब थोड़ा सा आपको अंतर बने रहना पड़ेगा। पहले इसको मैं ऐसे कर देता हूँ, कूल जो है, कूल यहाँ पे, कूल यहाँ पे, कूल यहाँ पे, तो ऐसा जो इस तीनों में हो, जी ए जी ए जी ए जी ए जी ए जी ए तीनों में है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे जी हो जाएगा। आर भाई यहाँ है, आर यहाँ पे है, और आर यहाँ पे, इस तीनों में कौन, ये देखो आर यहाँ पे है, आर यहाँ पे और आर यहाँ पे है, इस तीनों में क्या क्या है, आर ए, और इधर आर ए है, चलो भाई आर ए हो गया। और कुछ तो नहीं है ना इस तीनों में कॉमन, हो सकता है ना, एच ए तो नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। वी देखो, तो वी यहाँ पे है, और वी कहीं पे है क्या, नहीं, वी सिर्फ यहीं पे है। तो वी का जो कोड होगा ना, वो सिर्फ यहीं पे होगा, तो इसमें क्या हो जाएगा, एन ए तो ऑलरेडी हो गया, एन ई, एन ई वाला तो यहाँ पे है, टी ए, टी ए, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, इसके लिए हो जाएगा आपका टी ए, फिर है कमिंग, कमिंग यहाँ पे है, कमिंग यहाँ पे, इस दोनों में ही ढूंढना है। तो यहाँ पे हो जाएगा जी ए तो है नहीं, एन ई, एन ई एन ई एन ई, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, इसके लिए हो जाएगा एन ई। ये आपको लिखना पड़ेगा, है ना। एच, एच सिर्फ यहीं पे है ना, तो वैसा कोड जो सिर्फ यहीं पे है, तो इस सिर्फ यहीं में क्या हो जाएगा, एच ई है ना, तो एच ई, नहीं एच ई तो इसका हम लिख लिए है ना, कमिंग का गलत लिख लिए हैं क्या, अच्छा ये एन ई लिखे, एन है, तो यही लिखने में भी कन्फ्यूजन होता है। यहाँ पे एच है, एच ई है, ठीक है। और यहाँ पे नॉट, नॉट कहाँ पे है भाई, नॉट है कि हॉट है, हॉट है, तो उल्टा पुल्टा पढ़ोगे तो ढूंढना लगे, यहाँ पे हॉट है, यहाँ पे इस दोनों में हॉट है, तो इसमें क्या हो जाएगा, के ए हो जाएगा ना, के ए, और कुछ है क्या, के ए नहीं, ए सिर्फ यही है कि, ऐसे ही कन्फ्यूजन एग्जाम में भी होता है, तो थोड़ा सा मोटा लिखा गया इसलिए। वंदना, वंदना यहाँ पे है, तो वंदना तो सिर्फ एक ही जगह पे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, के ऑलरेडी हो गया, टी ई, टी ई, आर ए भी तो हो ही गया था ना, आर ए ऊपर हो गया, तो यहाँ पे क्या बचे, यहाँ पे हो टी ई, एक कौन बच गया, रिवर, तो रिवर के लिए जो ऐसा जो सिर्फ इसी में होगा, ये क्या हो जाएगा, एच ए हो जाएगा। पहला काम तो आपको ये पूरा आपको लिखना पड़ेगा, ये आप जितना जल्दी लिख लो, ठीक है, जितना जल्दी लिख लोगे ना उसके अकॉर्डिंग उतना काम बन जाएगा, ठीक है। जैसे रिवर, रिवर है ना, तो रिवर का क्या, देखो यहाँ पे रिवर का क्या है, एच है, तो सीधा ये लिखाने के बाद आपका काम सीधा बना हुआ है, ठीक है। यहाँ पे ध्यान में रखना, ये एच है सिर्फ यहीं पे हो जाएगा, ठीक है। कूल, तो कूल कहाँ पे है, कूल यहाँ पे, तो कूल का क्या हो जाएगा, जी है, ठीक है। ये हो गया, उसके क्योंकि जो इसमें टाइम लिखने में बनेगा ना वही हो जाएगा। और क्या है, कमिंग, कमिंग कहाँ है भाई, कमिंग है यहाँ पे, ठीक है, तो इसका क्या है, एन ई, कमिंग का आ गया एन ई, ये तो हो गया आपका बेसिक। ऐसे तो आपको अगर, देखो ऐसे ही जो भी नहीं कि हाँ ऐसे मतलब एकदम, अगर आप लिखने में एक्सपर्ट है, थोड़ा सा जल्दी लिख पा रहे हैं ना, तो ऐसे भी करके जल्दी आपका बनता है। लेकिन ये सोचो ना कि 1 मिनट के अंदर में ना आपको इसको निपटा देना है, तो जल्दी जल्दी एकदम 20-30 सेकंड में आप फटाफट करोगे ना, तो ये एकदम होना ही है। अब नहीं हो रहा है मतलब प्रैक्टिस, देखो प्रैक्टिस का ही तो खेला है ना। अगर मैं रहता एग्जाम में तो हम इतना, ये हम कब जितना भी हम एग्जाम दिए ना, ये हम कभी नहीं लिखे, मेरा ये हैबिट ही नहीं था। हैबिट कैसे था पता है, हमको जब ये पता है तो सोचिए ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन में कितना 5 का पूछा जाता है, ठीक है, 5 का ना 7 का, कई बार तो आइदर वाला भी केस आता है, ठीक है, वो भी लेकर के आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे अगर बेसिक अगर हमको ये पता चल रहा है कि हमको डायरेक्ट डायरेक्ट अगर दिया हुआ है ना, तो हम क्यों ये लिखे, इतना का लिखने में माथा पे जो करेंगे ना, उससे अच्छा डायरेक्ट इसका ढूंढ लेंगे। जैसे यहाँ पे देखो कि आप एकदम बेस्ट तरीका है एकदम, ऐसे अगर आप प्रैक्टिस कर लेते हो ना, तो गारंटी एकदम पूरा सही होगा। सही तो ऐसे भी होता है, लेकिन कम समय आपका लगेगा। समय बचाना है तो डायरेक्ट देखो यहाँ पे रिवर का कोड पूछ रहा है ना, देखो इसमें आप ढूंढो रिवर कहाँ पे है,
रिवर यहाँ पे है और कहीं पे है नहीं है। इसका मतलब है इसका जो कोड होगा ना सिर्फ इसी में होगा। देखो जी ए यहाँ पे है, थोड़ा सा ढूंढना पड़े, जी ए यहाँ पे तो यहाँ पे ये वाला आपका नहीं होगा, आर ए यहाँ पे, आर ए यहाँ पे, ये वाला नहीं होगा। जो बच गया एच है तो सीधा हम यहाँ पे एच ठीक कर देंगे। कूल का ढूंढना है, कूल कहाँ पे, कूल यहाँ पे है और कूल यहाँ पे है और कूल यहाँ पे है, मतलब इसमें और इसमें और इसमें तीनों में आपको कोड ढूंढना है जो कॉमन हो। देखो तो जी ए यहाँ पे है, जी ए यहाँ पे है, जी ए यहाँ पे है, डायरेक्ट आ गया, सीधा आप लगा लो, और कोई इस तीनों में कॉमन है ही नहीं। कमिंग क्या है तो देखो कमिंग यहाँ पे है, कमिंग यहाँ पे है, ठीक है। हम ये लिखने के बजाय ना सीधा हम इसमें टिक लेंगे, कमिंग इस दोनों में है ना, कॉमन में ढूंढ लेंगे, इसमें जी ए नहीं है, ठीक है, एन ई, देखो एन ई यहाँ पे, एन ई यहाँ पे, और कुछ तो है नहीं कॉमन, नहीं है तो भाई सीधा यहाँ पे नहीं कर देंगे एकदम। ये ऐसे करके ना आप अगर ऐसा रहेगा ना तो 20-30 सेकेंड में ही आप निपटा लोगे 5 नंबर, एकदम फिक्स है आपका, क्योंकि बहुत ज़्यादा जल्दी होता है। कई जगह तरीका कैसा लगा, तरीका अच्छा लगा ना, और ये जो थोड़ा सा आपको नया लगा तो जरूर आपको चैनल पे पहली बार है ना आपको सब्सक्राइब जरूर जरूर कर लेना चाहिए, और एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए, अच्छा लगता है और क्या एकदम। बस देखो यहाँ पे जो भी लोग देखेगा ना वैल्यूएबल कंटेंट है एकदम, आपको जो एग्जाम वेरिएंटेड, ऐसा नहीं कि वीडियो को बहुत ज़्यादा लंबा कर देना खींचना, एकदम कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट और सटीक आउटपुट मिले। आप इस तरह से ना कोडिंग डिकोडिंग का प्रैक्टिस करके देखना, बहुत ज़्यादा फायदा होगा। चलिए बाय बाय, टेक केयर।